जय बिहार, जय बिहार, जनता की सुंदर राज, जनता की सुंदर राज। एक जनसुराज के सबसे लोकप्रिय प्रत्याशी जिनका नाम अवनीश कुमार पासवान है, मैं सीधे उनके पास चलता हूं और उनसे मिलता हूं और बात करता हूं कि आखिर आपने जनसुराज का ही दामन क्यों थामा है। अभी चुनावी का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे, बताइए। जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और मैं तमाम बखरी विधानसभा के माताएं, बहनें, नौजवान साथियों को भी मैं प्रणाम। मेरा नाम अवनीश कुमार हुआ, मैं बखरी विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में हूं। मैं जनसुराज ज्वाइन किया उनके विचारधारा को देख करके, चूंकि उनका विचार हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बिहार के जनता के प्रति सोचे हैं, उन्होंने शिक्षा और रोजगार पर विशेष बल दिया है। यहाँ से गरीबी कैसे दूर होगा, उन्होंने सारा चीज है सो अपने प्रेस वार्ता के माध्यम से भी बोल चुके हैं कि कैसे बिहार से गरीबी खत्म किया जाएगा। ये सारी व्यवस्था को देख करके हमने है उसमें ज्वाइन किया है, क्योंकि सबसे मेन मुद्दा है पलायन रोकना और शिक्षा में विशेष बल दिए हैं। और मैं शिक्षा के प्रति शुरू से ही इसमें मेरा दिलचस्पी रहा है। और एक सवाल है आपसे अविनाश जी कि आप शिक्षा में यहाँ के सुन रहे हैं क्या कि आप मुखिया बनने के पहले, वर्तमान में तो अभी आप राजोपुर पंचायत के मुखिया हैं और मुखिया बनने के पहले आप शिक्षा से भी जुड़े हुए थे। इसी का परिणाम हुआ कि आपको पंचायत की जनता ने मुखिया चुनने का काम किया है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, चूंकि सर्वप्रथम मुखिया बनने का एक वजह यह भी है कि हम जो है शिक्षा दान करने का काम किया है और वही उसी का फलस्वरूप, उसी का परिणाम हुआ कि आज हमारे पंचायत के तमाम ग्रामवासी ने हमें मुखिया बना दिए हैं। और मैं चाहता हूं यही स्नेह और प्यार बखरी विधानसभा। चलिए आपका आगे सवाल लेता हूं, समय बहुत कम है और हम जानना चाहेंगे कि आप बखरी विधानसभा में आप घूम रहे हैं, यहाँ मूलभूत समस्या आपको घूमने के बाद इसके अंतर्गत जैसे नाव कोठी आता है, डंडारी आता है, गढ़पुरा आता है, इतने सारे प्रखंड आते हैं और इसमें इतने लगभग इस तमाम प्रखंड के अंतर्गत पंचायत है। मूलभूत समस्या क्या क्या लगा गरीबों के बीच आपको? हमने घूमने के दरमियान देखा शिक्षा का स्तर बहुत ही दयनीय था। यहाँ के लोग बहुत अधिक मात्रा में पलायन कर चुके थे और यही दुखड़ा सुना रहे थे। हमने जहाँ से एक मोहल्ला में उधर क्या कहते हैं डफरपुर की तरफ गया, वहाँ पर देखा कि एक बच्ची पिता के गले में लिपटी हुई रो रही थी और पिताजी जो है बाहर जा रहे थे कमाने के लिए दूसरे स्टेट और माँ जो है उसको छीन रही थी। ये चीज देखकर बहुत ही हमें अच्छा नहीं लगा, खराब लगा। यानी पलायन को आपने देखा था कि पलायन के लिए, चूंकि पेट के लिए लोग जा रहे हैं। अरे यहाँ पे एक सीधा सवाल है मेरा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये 20 वर्षों का ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है और आप क्या मान रहे हैं, क्या महंगाई, क्या बेरोजगारी, क्या भ्रष्टाचार, क्या इस पर अंकुश लगा है? देखिए, हमें लग रहा है 5 साल तक उन्होंने कुछ काम किए थे नीतीश जी, उसके बाद से काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ पर भ्रष्टाचार कूट करके भर गया है। एक राशन बनाने के लिए भी जाता है तो 2000 से 3000 रुपया मतलब लगता है। हम लोग, क्योंकि हम यहाँ के मुखिया हैं, हम लोग बराबर विरोध करते रहते हैं और ये सारी समस्या को हम जैसे बैठक में, जब वहाँ पर बैठक होता है प्रखंड कार्यालय में, हम इस सारी समस्या को सुनाते हैं। एक जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाता है, उसमें मतलब भ्रष्टाचार कूट करके भरा हैं। जितने भी आपके प्रिय दर्शक हैं, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ और प्रणाम भी करती हूँ कि आप छोटे से कस्बे में आके और आप हमारी बातों को जनता तक पहुँचाने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
सात निश्चय का जो सर आपने सवाल पूछे हैं तो उसमें कहाँ है सात निश्चय? सिर्फ नाम का है। अभी वर्तमान में हमारे हस्बैंड मुखिया जी हैं, इसीलिए मुझे उसकी भी थोड़ी जानकारी है। हर जगह पूरे गांव की ही आप पंचायत में बात कर रहे हैं। आपका क्या वार्ड का है पंचायत? 6 वार्ड का है। 6 वार्ड में है। क्या है नल जल का स्थिति? कुछ नहीं है। नल जल लग गया है, लेकिन उसकी व्यवस्था सही से नहीं हो पाती है। अगर कहीं पे पाइप फटती है तो उसको ठीक करने के लिए नहीं समय पर जो है दिया जाता है मिस्त्री। उससे भी जो है पब्लिक परेशान रहता है। उनका जल जमा हर जगह घर के आगे में रखा रहता है, वो भी फ्लॉप से है सर। मुखिया जी का जो पावर होना चाहिए वो पावर छीन लिया गया है। गरीब पब्लिक जो है, जो अशिक्षित हैं, वो लोग छोटी छोटी कार्यों के लिए भटकते रहते हैं। एक सीधा सवाल है, कह रहा है डबल इंजन की सरकार की यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित है। महिलाओं को अब वो शाम में निकले, पहले 2005 के पहले महिला घर से बाहर नहीं निकलती थी। अब मेरे राज्य में महिलाएं एकदम घर से बाहर निकलती है, 12 बजे रात को भी घूम करके आती है। उनके साथ ना हत्याएं हो रही है, ना बलात्कार हो रहा है, किसी तरह कोई परेशानी नहीं है। क्या ये सर छुपा हुआ है क्या? ये इतना जो मीडिया पे आ रही है, ये क्या कहते हैं, समस्तीपुर में जो कांड हुई है, बहुत सारे जगह कांड हुई है सर। मणिपुर में अभी डबल इंजन की सरकार कहते हैं मणिपुर का घटना देख लिया जाए सर, कहाँ में महिला सुरक्षित है? ये क्या कहते हैं, हमारे बगल कहीं पर पंचायत में बखरी विधानसभा में ही एक मुखिया महिला थी, उसको सर जो है गोली मार कर हत्या कर दिया गया। कहाँ पे महिला सेफ है? आए दिन कहीं ना कहीं खुलासा होता है, कहीं दाब दिया जाता है, महिलाओं के साथ शोषण हो ही रहा है। नीतीश कुमार ने कल भी पूरे बिहार को जो है, नीतीश और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिल करके 75 लाख जीविका की महिलाओं को 10-10 हजार रुपये खाता में भेजा है। क्या मानना है, ये चुनावी तो तोहफा नहीं है या क्या? उनको लगातार मिलेगा? नहीं, ये चुनावी जुमलाबाजी है सर। ये वोट पहले तो साइड से रुपया देकर वोट लिया जाता था सर, अब जो है डायरेक्टली घुस 10,000 रुपया देने की काम कर रही है बिहार सरकार। क्योंकि महिलाओं को रोड पे ला दिया गया। 10,000 रुपया अगर देना ही है तो 10,000 का रोजगार कम से कम महिलाओं को दे दीजिए। 15,000 20,000 का जो है रोजगार छोटी छोटी कोई, जैसे अब एक ब्लॉक में जाइए सर, एक ब्लॉक में अगर आप जाइएगा तो एक डाटा ऑपरेटर 3 जगह पर काम करते हैं। 4 और 5 पंचायत में पंचायत का प्रभार एक जो है कर्मचारी और एक जो है क्या कहते हैं सचिव लोग लिए हुए रहते हैं, उनको दिया जाता है जबरन। जबकि एक पंचायत में एक पंचायत सेवक सुचारू रूप से नहीं आ पाते हैं। मेरा सारा तो वो सब सीट सर, एक मिनट सर, हमको बोले 1 मिनट सर, वो सब सीट तो खाली है। अगर वो सब सीट पर अगर बहाली किया जाए तो हमारे जनता या हमारे युवा इतना तो बेरोजगार नहीं रहेंगे, कम से कम उतना कार्य भी बढ़ेगी, कार्य क्षमता भी हम लोग का बढ़ेगा। देखिए नीलकमल जी, आपसे मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ। जो सरकार दे रही है, सरकार कह रही है कि मैंने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारा काम किया, मैंने महिलाओं के कहने पे शराबबंदी किया, मैंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जीविका में बहुत बड़ा मदद किया, मैंने महिलाओं को 10,000 रुपया दिया, 6 महीने के बाद फिर मैं 2 लाख रुपया दूंगा। 17 वर्षों के बाद उन्हें अभी ये महिलाओं को और ज़्यादा सशक्त बनाने की बातें सामने आ रही है। महिलाएं कह रही है कि हमको ये 10,000 रुपया, बहुत सारी महिलाएं समाज में बता रही हैं जो वंचित हैं, ये 10,000 रुपया से भी वो कह रही हैं कि ये हमको सरकार निमन चूस दे रही है। क्या लगता है? सही बात है। वो चॉकलेट का ही मैंने खर्च है सर। इतनी महंगाई में समझिए कि अभी भी इतना मैंने हीन दृष्टि से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मैंने देखते हैं कि 10,000 रुपया देकर और चाहते हैं कि हम महिलाओं को जो है रोजगार दे दिए हैं। इतना छोटी मानसिकता कैसे रखते हैं हमारी बिहार की महिलाओं के लिए? 10,000 में क्या होने वाला है? मैं 10,000 रुपया देती हूँ सर, मेरा 10 दिन का खर्चा कोई उठा के दिखा दे, डॉक्टरी से लेकर। तो इस बार क्या लगता है, इस बार आप जनसुराज को आप लाना चाहती हैं? जी सर, हम लोग तो जनसुराज को फुली लाना चाहते हैं। क्या क्योंकि जब भी हम अपनी हकों के लिए अगर सरकार के पास जाती थी तो हम लोगों को मार कर पीट कर भगाने का काम यही सरकार के द्वारा किया गया है। तो क्या मैं वो सब भूल जाऊंगी? चलिए, एक युवा भाई से मैं मिलता हूँ, आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम नीलकमल पासवान हुआ है। मैं जनसुराज में
अपने हस्बैंड को हमेशा समर्थक के रूप में रहती हूँ। चलिए, बिहार में शराबबंदी बंद है, महिलाओं के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं क्या कि मैंने महिलाओं के ही कहने पे शराब बंद किया, और बंद करने के बाद क्या अभी आपको क्या लग रहा है, शराब बंद है? नहीं सर, नहीं बंद है, शराब अभी भी बिकिए रहा है। बिके रहा है। बिक रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी शराबबंदी में फेल ना है? हाँ सर, फेल नहीं आते। हाँ, शराबबंदी कहाँ है? थाना पुलिस घूम घूम कर बातचीत कर कर दारू शराब भी लेता है। कहाँ बंद हुआ है? उसको घूस घास मिल जाता है, शराब दारू पी लेता है, चले जाता है। क्या नाम हुआ आपका? कंचन देवी सर। कंचन। शांत किशोर लगातार महिलाओं के, बच्चों के उत्थान के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके परिवार में उनके पति के पलायन को रोकने के लिए वो चाहते हैं कि बिहार में ही रोजगार मिले। वह कभी जो है दूसरे राज्य में बिहार छोड़ करके उनका पति पलायन नहीं करे और वहाँ जा कर के शराबी भी नहीं बने। क्या कहना चाहते हैं जनसुराज के बारे में? जनसुराज के यही कहना चाहते हैं, जनसुराज के वोट देंगे, क्योंकि मेरे पति बाहर में रहते हैं। तो अगर वोट देंगे, वो जीत जाएंगे, तो यहाँ पर जो कारखाना खोलेंगे किसी का, तो यहाँ पर तो मेरा पति यहाँ पर रहेंगे, तो दोनों आदमी तो साथ में रहेंगे, बाल बच्चा के साथ में रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रीना देवी। रीना देवी नाम हुआ। तो अभी मैं तमाम लोगों को ये दिखा रहा हूँ, ये अवनीश कुमार जी के समर्थन में कारण उन्हें बाहर रहना पड़ता है। अगर वो यहाँ पे रहते हैं, जनसुराज पार्टी बिहार में कमान संभालती है, उनका मुखिया अगर बिहार में मुख्यमंत्री बनता है, तो इनका कहना है, मतदाताओं का कहना है कि हमारा पति को यही काम मिलेगा, हमारा बच्चा भी अच्छा स्कूल में पढ़ेगा, तमाम विकास का जो काम है वह युद्ध स्तर से चलेगा। और इन्हीं बातों के साथ पत्रकार नंदकिशोर सिंह बेगूसराय से आपके यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। आगे एपिसोड में आप देखेंगे जनसुराज का अगला एपिसोड। धन्यवाद।